रहते हो तो एवरी पर्सन को मिनिमम 13 to 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए वीज़ा अपॉइंटमेंट कि हमारे पास एक सफिशिएंट लिवेबल होम है ओनली देन वीज़ा। वन ऑफ द बिग स्टेप, क्योंकि घर मिलना जर्मनी में बहुत मुश्किल होता है। तो नया अपार्टमेंट जर्मनी में अपन ने फाइनली बुक कर दिया है। बेसिकली अपना घर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो है गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह सुबह अपन खा रहे हैं लड्डू। और ये लड्डू के बारे में पता नहीं होगा तो पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके पिछला व्लॉग देख लो, फिर आपको ये लड्डू के बारे में पता चल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं एक नया दिन। और नया अपार्टमेंट जर्मनी में अपन ने फाइनली बुक कर दिया है। आई एम मूविंग टू जर्मनी। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया, और मेरे वीजा अपॉइंटमेंट में मुझे घर का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है वहाँ पे कि एक वी हैव अ लिवेबल स्पेस वहाँ पे जो हमने रेंट कर लिया है, वी कैन अफोर्ड इट। तो वैसे वहाँ पे मुझे दिखाना है। सो इसके लिए हम घर की तलाश में थे। तो हमने घर कैसे फाइनल किया, आप भी अगर घर देख रहे हो तो आपको भी कौन से चैलेंजेस और आपको कहाँ से बुक करना है, तो इसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तब तक श्रुति का कुछ ज्ञान दे रही है इंपॉर्टेंट वाला, वो जाके आप सुन लो। तो अभी नेक्स्ट थिंग मेरा टू डू लिस्ट में था लॉन्ड्री करना हर वीकेंड जो मैं करती हूँ, तो वो भी स्टार्टेड। और उसके बाद है रिलेटिव्स को कॉल करना, तो वो भी मैंने कर लिया। एंड अब है मेन चीज़ जो है घर ढूंढना। सो एज प्रवीण हैज टू शिफ्ट या मुझे अभी एक बड़ा अपार्टमेंट देखना है। सो बेसिकली जर्मनी में ये रूल होता है कि अगर आप सिंगल रहते हो या आपकी फैमिली के साथ रहते हो तो एवरी पर्सन को मिनिमम 13 to 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। सो अगर वैसे देखा जाए तो करीबन ये जो मेरा रूम है वो है अराउंड 20 मीटर स्क्वायर, जो एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है। तो अगर मुझे 2 लोगों की अभी जगह देखनी है तो मुझे एटलीस्ट 26 मीटर स्क्वायर एंड अबव घर देखना है, विच कुड बी आइदर स्टूडियो अपार्टमेंट और अ 1 रूम अपार्टमेंट और इवन बिगर देन दैट। तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा। आपको दिखाना पड़ता है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वीज़ा अपॉइंटमेंट कि हमारे पास एक सफिशिएंट लिवेबल होम है, ओनली देन योर वीज़ा इज अप्रूव्ड। तो आई एम गोइंग टू गेट टू दैट। सो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से साइट्स हैं जहाँ पे आप ये सब चेक कर सकते हो, कौन से चीज़ें अपनी देखनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि वार्म रेंट एंड कोल्ड रेंट क्या होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। कोल्ड रेंट मतलब बेसिकली अगर आप पे करते हो आपका रेंट विदाउट द हीटिंग कॉस्ट, मतलब हर रूम में यहाँ पे हीटर्स होता है क्योंकि ठंडे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इसीलिए जनरली आप विदाउट एनी हीटिंग रह नहीं सकते घर में। तो अगर आप लेट्स से समर में आते हो तो आपको हीटर क्यों ही चाहिए, तो उस टाइम यू कैन गो फॉर कोल्ड रेंट, है ना। जैसे आप अगर आप सिर्फ 2-3 महीने यहाँ पर रहने वाले हो तो ठीक है, तो आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे राइट नाउ समर चालू है यहाँ पे और मेरा हीटर कम्प्लीटली बंद है, बट जैसे सर्दी चालू हो जाती है वैसे हीटर ऑन रहना ही पड़ता है घर में, अदरवाइज इट्स नॉट लिवेबल। तो वो होता है वार्म रेंट। तो वार्म रेंट मतलब ये होता है कि आप आपके रेंट के साथ हीटिंग की भी कॉस्ट पे करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार्म मीटर एंड काल्ट मीटर। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए, विथ द हीटिंग कॉस्ट एंड विदाउट द हीटिंग कॉस्ट इट्स करीबन सेम ही। अगर आप विद द हीटिंग कॉस्ट अगर पे कर रहे हो तो आप डायरेक्टली आपके ओनर को पे करते हो, वो आपका हीटिंग कॉस्ट आगे पे करता है। अगर आप कोल्ड रेंट वाला घर लेते हो भले ही लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो वो जो हीटिंग कॉस्ट है वो आप खुद से सेपरेटली पे करते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि अभी यूक्रेन के वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हो गया है जर्मनी में। एंड उसकी वजह से मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस टाइप का घर देख रही हूँ, मतलब उस कंस्ट्रक्शन में अगर एनर्जी कंजम्पशन अच्छा नहीं है, इफ़ इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो मुझे शायद ज़्यादा हीटिंग कॉस्ट भरना पड़े। एंड इफ़ इट ऑल इज़ गुड तो अच्छी बात है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड चेक कि उधर का एनर्जी कंजम्पशन कैसा है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो आपको ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा हीटिंग कॉस्ट, और अगर ख़राब कंडीशन है तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है तो जनरली एनर्जी ज़्यादा लगती है ना। सो दैट्स वन थिंग। सो उसके लिए आपने देखना चाहिए बाऊ यार मतलब कंस्ट्रक्शन कब हुआ है उस बिल्डिंग का, और उधर का एनर्जी लिमिट तो आपको दिखेगा जब भी आप कोई वेबसाइट पे चेक करते हो कोई घर। सो नाउ आई शो यू कौन सी सारी वेबसाइट्स हैं
जो स्कैम फ्री है, क्योंकि बहुत स्कैम्स होते हैं। अगर कोई आपको बोलता है मैं नॉर्वे में बैठा हूँ, मुझे डिपॉजिट यहाँ पे सेंड करो, मैं अभी जर्मनी में नहीं रहता वगैरह वगैरह, या आपको कोई दिखा नहीं रहा है कि घर कैसा है, उसके फोटोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बिवेयर ऑफ दैट, प्लीज़ बिवेयर ऑफ द स्कैम, क्योंकि बहुत स्कैम होता है, लोगों के साथ हो चुके हैं। कभी भी फुल एश्योरेंस हुए बिना आप यहाँ पे घर का कोई रेंट या डिपॉजिट ट्रांसफ़र किसी को ना करो। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इधर वीडियो कॉल पे या फिर पर्सनली जाके घर देखो एंड देन यू बुक इट। बट ऐसे भी कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट व्यूइंग, मतलब जो फोटोज अपलोडेड है उसके बेसिस पे भी आप घर बुक कर सकते हैं, एंड दीज आर ट्रस्टेड वेबसाइट्स, सो आई शो यू दोस्त। सो ये एक वेबसाइट है मिस्टर लॉज, बहुत फेमस है यहाँ पे। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे घर मिलेंगे, बट थोड़ी सी महंगी है बट अच्छी है, और बहुत अच्छे घर मिलते हैं यहाँ पे। तो इस पे आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है housinganywhere.com। सो housinganywhere.com पे भी आपको बहुत अच्छे घर मिलेंगे। जनरली इस वेबसाइट पे आपको मिलता है शॉर्ट टर्म घर। तो अगर आप देखो 2-3 महीने के लिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो दिस इज़ अ नाइस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप घर ढूंढ सकते हो। बहुत सारे फिल्टर लगाए हुए हैं, यू कैन चेक ऑन द फिल्टर एंड सेलेक्ट विच इज़ द बेस्ट सूटेबल हाउस फॉर यू। नेक्स्ट है इमोबिलियन। सो दिस इज़ इमो वेल्ट। सो इमो वेल्ट पे भी ऐसे आप घर ढूंढ सकते हो, इधर भी फिल्टर्स लगा के सब कुछ करके आप देख सकते हो आपको कहाँ पे चाहिए घर, क्या है मतलब वहाँ पे, मतलब ये फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि घर कैसे है, आपको स्ट्रीट बताते हैं, ये रेंट बताते हैं। जो मैंने आपको बोला था ये है कार्ट मीटर। तो जैसे ये है उस घर का कार्ट मीटर और ये है वार्म मीटर। सो ये वार्म मीटर है विद द रेंट फॉर ऑल्सो योर हीटिंग। एंड लास्ट वेबसाइट है ईमो स्काउट। सो ये है ईमो स्काउट 24। इस पे भी आप डाल सकते हैं आपको कहाँ चाहिए। अगर मैंने म्यूनशन, तो म्यूनशन के लिए से मुझे घर दिखेंगे। सो फाइनली अपना हो गया घर बुक। हम लोग वी आर इन सर्च ऑफ न्यू अपार्टमेंट फॉर अस, क्योंकि जैसे भी मैं मूव करूंगा, अभी पीछे भी श्रुतिका ने बताया कि पर पर्सन के लिए इतनी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से आपको एक घर ब्लॉक करना होता है। और ड्यूरिंग द वीज़ा अपॉइंटमेंट मुझे वो घर का कॉन्ट्रैक्ट भी शो करना होता है वहाँ पे। सो उसके लिए अपने को हमें अपार्टमेंट बुक करके उसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली, जैसे अपने इंडिया में अपन एग्रीमेंट करते हैं वैसे ही रेंट एग्रीमेंट वगैरह, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे अपने को दिखाना पड़ता है। हमारी सर्च कंप्लीट हो चुकी है और हमें एक प्यारा सा अच्छा सा घर मिल चुका है। दिखाता हूँ कि हमारा घर कैसे है, क्या है, तो वो भी अपन देखते हैं। तो स्टिल अभी हमने ब्लॉक तो कर दिया है कि एज ऑफ नाउ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से और बजट के हिसाब से भी सारी चीज़ें मैच हो रही थी, तो हमने ब्लॉक करके रखा है। माइट भी अगर आगे जाके हम चेंज भी कर दे तो वी विल अपडेट यू वैसे, बट अभी जो बुक किया वो तो आपको दिखाई देते हैं। सो यस गाइज, अपन ने बुक किया हाउसिंग एनीवेयर से। सो ये हाउसिंग एनीवेयर इज अ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, आप भी यहाँ पे जाके आराम से बुक कर सकते हो। बाकी इसमें से ही कौन सा तो अपना घर है, एक्चुअल घर सॉरी मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बिकॉज श्रुतिका ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि घर अभी नहीं दिखाना है। जब हम वहाँ पे मूव होंगे तो पूरा हाउस का अच्छे से टूर दे। कुछ ऐसे ही दिखते सिमिलर, इसके लिए मैं बहुत थोड़ा बहुत आपको भी, तो आपके लिए भी थोड़ा बहुत मैं दिखा रहा हूँ। बाकी श्रुतिका की बात सुननी पड़ती है, आपको भी दिखाना पड़ता है, तो ऐसे ही कुछ दिखते बेसिकली। बाकी तो जब जर्मनी पहुंचेंगे तब आपको हाउस टूर अच्छे से मिल ही जाएगा। ऐसे कुछ आपको डिटेल फोटोज मिलते हैं घर के, और आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका रेंट भी लिखा हुआ होता है, व्हाट ऑल एमिनिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट, ये भी यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होती है। उसका डिपॉजिट भी कितना है वो यहाँ पे लिखा होता है। बाकी फिर लोकेशन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और दीज आर दी एजेंट्स और दी पर्सन विथ हुम यू कैन कनेक्ट, और आप आगे की बातें कर सकते हो। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल। और आपको इसी में भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कि जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अलग रेंट होते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप बुक कर सकते हो, और इजी प्रोसेस होता है। यू कैन जस्ट शो द इंटरेस्ट फर्स्ट टू दी प्रॉपर्टी ओनर एंड देन दे रिप्लाई टू योर इंटरेस्ट। यू कैन बुक इट थ्रू दी हाउसिंग एनीवेयर विच इज़ अ ट्रस्टवर्दी अगेन वेबसाइट। सो उस पर आप आराम से बुक कर सकते हो। एंड फिर आप बाकी आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप
गो अहेड कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मे बी हम लोग कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बिग स्टेप, क्योंकि घर मिलना जर्मनी में बहुत मुश्किल होता है और हमें एक अच्छा सा प्यारा सा अभी तो घर मिल गया। सो अभी लेट्स सी कि आगे आगे भी जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आते रहेंगे। बाकी इसमें भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव भी और लाइफस्टाइल ब्लॉग भी आ रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस, बाय बाय।